नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय पासी। दोस्तों, मैं रितेश कुमार आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सब हिंदू समाज के भाई होली मनाते हैं। अगर जिस दिन होली की सच्चाई आप सभी को पता हो जाए, उस दिन से आप होली मनाना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये होली का दिन हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ा शौक का दिन है, दुखद का दिन है। तो दोस्तों, जो भी हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे हरदोई के रहने वाले राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। हिरण्यकश्यप दो भाई थे और जो हमारी जमीनें थी यहाँ की, वो आर्यों के द्वारा कब्जे में थी, यानी जो ब्राह्मण पंडित थे उनके पास कब्जे में थी। और ब्राह्मण पंडित कौन थे? जिन्हें हम पूजते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विष्णु भगवान। उनके पास हमारी जमीनें कब्जे में थी, तो हमारे हिरण्यकश्यप ने उनके पास से जमीनें छुटा ली थी। जमीनें छुटाने के बाद में एक शर्म उन्हें महसूस हुई कि एक हिंदू समुदाय का व्यक्ति ब्राह्मणों के पास से जमीन छुड़ा ले गया, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप के भाई को मरवा दिया। मरवाने के बाद में काफी जो है कि दहशत फैल गई। दहशत फैलने के बाद में धीरे धीरे होता क्या है, राजा हिरण्यकश्यप का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद जैसे तैसे बड़ा हुआ। लोगों ने दुश्मनी निकालने के लिए आर्यों ने दूसरे लोगों को, यानी अपने बच्चों को या किसी व्यक्ति को भेजा कि इस लड़के को आपस में बहलाओ फुसलाओ और इसे अपने कब्जे में करो। धीरे धीरे होता क्या चला गया कि ब्राह्मणों ने इस षड्यंत्र में कामयाब हुए और प्रहलाद को अपने अंडर में ले लिया। धीरे धीरे प्रहलाद को ब्राह्मणों ने दारू शराब पिलाना शुरू कर दिया, गलत संगत कराना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे होता गया। जैसे राजा को पता चला, उन्होंने कहा कि बेटा आप उनके साथ मत रहो, उनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि वो हमारे दुश्मन हैं। तो वो नहीं माना, क्योंकि वो बुरी संगत का असर आप इतना जल्दी समझते हैं कि खत्म नहीं होता। तो राजा ने उसको अपनी जो है कि संपत्ति से, चल अचल संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, चला जा। तो धीरे धीरे बात चलती गई। होलिका क्योंकि अपने भतीजे को बहुत प्यार करती थी। जिस दिन जो पूर्णवासी होती है फागुन की, उस दिन होलिका की बारात आने थी। बारात आने वाले दिन होलिका ने बोला कि आज तो मैं चली जाऊंगी, क्यों ना एक बार अपने भतीजे से मिलने। जैसे तैसे होलिका गई मिलने के लिए, अपनी भाभी से बोला खाना बना दो और मैं अपने भतीजे को खाना खिला के कल सुबह हमारी बारात आएगी, मैं चली जाऊंगी। और जाने के बाद जैसे होलिका गई उसको खाना खिलाने के लिए, तो जैसे जैसे पहुंची वहां पर लोगों से बताया कि भाई मेरा प्रहलाद कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि जाओ आगे है। फिर गई वहां पर, फिर बोला मेरा प्रहलाद कहाँ है, तो वही आर्य, वही ब्राह्मण, उन्होंने बोला कि जाइए एक खेत के साइड में आपका जो है कि प्रहलाद बैठा है। फिर वहां पर पहुंची, क्योंकि प्रहलाद बहुत ही नशे में था, उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा जो है कि नशे में था। नशे के होते चलते जो है कि वो जब वापस आ रही थी, तो आर्यों ने होलिका को पकड़कर, जिस दिन पूर्णवासी होती है उस दिन जो है होलिका को पकड़कर उसके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया, इज्जत लूट ली। इज्जत लूटने के साथ साथ वो लोग डर गए। कुछ लोगों ने बोला कि इसकी इज्जत तो लूट ली है, अगर जैसे ही पता चल जाएगा राजा को तो हम लोगों को मरवा देगा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उसी रात होलिका को जो है कि जला दिया। जलाने के बाद में जब पता चला राजा को कि मेरी बहन को मार दिया गया, तो राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर उनको पकड़वा लिया। पकड़वाने के बाद में उनके जो है कि मस्तक पे लिखवा दिया, ऐ वीर, यानी कायर, आप कायर हो, आपके अंदर ताकत नहीं है। तो ऐ वीर का मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये लोग
अबीर बोलते हैं। जो हम लोग अबीर तिलक करते हैं वो अमीर होता है, और अबीर का मतलब होता है कायर। तो उन्होंने लिखा था कि आप कायर हो, बुजदिल हो, तो उन्होंने ब्राह्मणों ने साजिश से इसको अबीर बोल दिया। राजा ने उनको पूरी प्रजा के अंदर में, पूरे गांव क्षेत्र के अंदर में काली पोत कर घुमाया। तब लोगों ने इनके कीचड़, गोबर, रंग, कोयला जो भी लगाया वो लगाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों ने इस चीज को जो है कि होली में तब्दील कर दिया, इसे त्योहार बना दिया। और त्योहार का मूल अर्थ होता है तुम्हारी हार। त्यों मतलब तुम, और हार माने हार, यानी त्योहार में हमारी हार होती है, क्योंकि त्योहार हमारे लिए नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई मिट्टी हो जाए, हमारे घर में कोई खत्म हो जाए, क्या हम उसकी खुशियां जलाकर या उसकी मौत पे जो है कि जश्न मनाएंगे? उस दिन क्या होता है कि हम लोग होली वाले दिन सभी लोग दारू में मस्त होते हैं। हमारे घर में माँ बहन इधर उधर छेड़छाड़ करती हैं, या अदर लोग आके हमारे घर में बदतमीजी करते हैं। तो आप सभी हिंदू समुदाय के लोगों को बताना चाहूंगा कि होली का त्योहार, क्योंकि हम लोग शुरुआत से मनाते आ रहे हैं, लेकिन एकदम छोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जब आप इतिहास समझेंगे, देखेंगे कि सच्चाई क्या है, उस दिन से होली का त्योहार आप मनाना बंद कर देंगे। क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे साथ षड्यंत्र चाहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चाहा है। क्योंकि हम लोग होली मनाते हैं तो होली का त्योहार हमारे लिए नहीं है। आप समझ जाइएगा, जैसे कि एक व्यक्ति को हम अग्नि लगाते हैं, चिता में जलाने जाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या छोटे छोटे कंडे डालते हैं कि भाई कंडे डाल दो लास्ट में आके। तो उस कंडे को तब्दील किया गया है बल्लों में, जैसे हम लोग गोबर के बना के डालने जाते हैं। तो कहते भैया इधर से उधर अदला बदली कर लो, ये डाल दो। तो वो लोग डालते हैं, वो कंडों का जो है कि सिस्टम रहता है, और यहाँ पर हम लोग जो है कि गोबर के छोटे छोटे वो बल्ले बना के डालते हैं। उसके बाद अगर और सच्चाई देख लो कि होली जब कभी होगा, पंडित ही रखता है और पंडित ही आग लगाता है। उसके बाद में पूरे गांव में जो है कि वो घूम कर अपना जो है कि खुराक लेता है। वो खुराक नहीं होती, वो भीख होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले भी राजा थे और आज भी राजा हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि होली का त्योहार हम लोगों के लिए नहीं है। आप समझिए, जानकारी लीजिए, अपने इतिहास को जानिए। हमारी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद में अगर आपको नहीं यकीन है तो मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि होली का त्योहार किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। तो आप सभी लोग, हम लोग होली का त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि जो भी मना रहे हैं अच्छी बात है। बाकी धीरे धीरे सबको बताइए कि हिंदू समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके लिए होली का त्योहार नहीं है। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पार्सी समाज।